गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज मैं कोई ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसा कोई पौधा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, उसकी चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि व्यक्ति की जो हौसला है वो बढ़ता है। तो क्या आप हौसला नहीं बढ़ाना चाहोगे? इसमें एक जड़ी बूटी है जो मैं आपको वैसे दिखा भी देती हूँ। ये जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। इसका नाम है अर्क, या इसे मदार भी कहते हैं, मंदार भी कहते हैं, या जहाँ अपनी भाषा में आकड़ो भी कहें ना। ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है, क्योंकि जब व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है, या कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, या फिर पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस अर्क के पौधे को वैद्य जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। इसके जैसे इसको तोड़ करके इसके दूध को कान में भी डाला जाता है, जिससे कान ठीक होता है। और इसके जैसे पत्ता है एक, जैसे दूध है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पत्ते के अंदर है, ये थोड़ा सफ़ेद सा दूध दिखाई दे रहा होगा आपको। इस प्रकार से इसके ऊपर दूध लगा हुआ है सफ़ेद सा। ये दूध का थोड़ा सा आपको ये पत्ता तोड़ने पर नाक कान में डालने से ठीक होता है। और इस पत्ते को हम मतलब इस पत्ते पे या तो अरंडी का तेल, या फिर इस पे मतलब ये अपना सरसों का तेल लगा करके तवे पे सेक करके और अपने घुटनों पे बांध सकते हैं। घुटनों पे जहाँ भी दर्द है उस दर्द पर बांधते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है। और इसको ये पत्ता है, इस पर जैसे घुटने पे बांध करके ऊपर रस्सी बांध लीजिए तो काफ़ी टाइम तक इसको रोकना होता है। तो इसको बांध करके रोकना होता है। रोकने से क्या है कि जैसे 2-4 रोज़ हम बांधते हैं तो काफ़ी धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। और इस पत्तों पे जैसे मतलब ये करांक वगैरह होती है ना, ये मुसाणी माता, उस मुसाणी माता को एक जैसे गोत, वो क्या गोत पता नहीं, मेरे को ध्यान में तो नहीं आ रहा है। चलो जब भी कोई वीडियो आगे मैं बनाऊंगी तो उसमें याद आएगा वो गोत, थोड़ा सा भूल रही हूँ। वो क्या करते हैं, इन पत्तों पे 7 पत्तों पे मतलब कुछ लिखते हैं, और वो लिख करके और कहते हैं कि जहाँ जाओ आप वहाँ, या तो हमसे रोज़ के एक पत्ता करवा के चले जाना, मतलब हमारे से ले करके चले जाना। लेकिन अगर कहीं दूर है वो व्यक्ति, जैसे यहाँ चूरू में एक राजगढ़ गांव है, शहर है, उस शहर में एक हैं वो जो मतलब वो करते हैं ऐसा काम। मैं भी मेरे जैसे कराक निकली थी तब मैं गई थी वहाँ, और जा कर के उनके पास से, और वो पत्ते हैं ना, उस पत्तों पे 7 पत्तों पे लिखवा करके वो उससे लाई थी। वो पता नहीं कुछ उल्टा से अक्षर से कुछ लिखते हैं, वो तो वही जाने क्या लिखते हैं।
और वो किसी को बताते भी नहीं है। नहीं बताने से क्या है कि वो जैसे झाड़ा बोलते हैं इसे वो पिलता नहीं है। तो किसी जैसे आयुर्वेदिक एजेंसी, यहाँ चूरू के भगवती एजेंसी आयुर्वेदिक दुकान है, वहाँ मैं गई थी, उन्होंने मेरे को बताया था। तो बोले कि वो राजगढ़ में है, वो करते हैं। तो मैं वहाँ गई, जा कर के शाम का टाइम था, वो दिन छिपने से पहले एक पत्ता है, उस एक पत्ते को उसके ऊपर जैसे मतलब जहाँ क्रांक है उस पर 7 बार उस पत्ते को फेरा जाता है। और फिर उस पत्ते को मतलब जो गेट मैं जैसे मैं मेरे ये क्रांक है, तो मैं जिस गेट से निकलती हूँ कमरे में जाती हूँ रात में, उस गेट पे और एक पत्ता हमेशा उसी प्रकार से मतलब उस क्रांक पर के फेर करके 7 बार उसको बांध दिया जाए। जिस प्रकार जब जब वो पत्ते सूखते हैं तो उस प्रकार से वो क्रांक भी है वो सूख जाती है और बहुत फ़ायदा मिलता है। 2-3 दिन में ही फ़ायदा एक दिन बांधने से ही फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब 7 बांधते हैं तब तक एकदम से ख़त्म हो जाती है। नहीं, वो क्रांक ऐसी खतरनाक होती है, उसका दर्द बहुत होता है और कम से कम 12-6 महीने तक वो मतलब ठीक नहीं होती है। और इस प्रकार से इसके बारे में भी मैं मेरे जो हुई थी, जैसे मैं मेरे जो लक्षण आए, मैं आपको वो उसके बारे में भी बताऊंगी। तो उससे वो ठीक हो जाती है। एक जैसे अपना इस पत्ते पे जैसे घी लगा करके और थोड़ा सा तवा पे सेक लें और सेक करके उसका जो रस है थोड़ा सा निकाल करके और कान में डालते हैं और फिर ना सांस लेते हैं, तो क्या है कि सर दर्द भी ठीक होता है। और ये आँख की फुल्ली और आँख की जो जड़ है उसको लेकर के जब हम अपने जो पाचन की प्रॉब्लम है, जैसे आँख का ये पत्ता है, जड़ अभी जैसे आँख की मैंने खोद के कभी दिखा दूंगी आपको, नहीं दी, लेकिन ये फुल्ली है इस प्रकार से। ये फुल्ली आपको जो दिखाई दे रही है, मतलब ये फुल्ली होती है और ये जड़ होती है। इसकी जड़ और इस फुल्ली के दोनों को चूर्ण को सुखा करके जब हम इस चूर्ण को लेते हैं तो हमारे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, हमारी सूजन की प्रॉब्लम, पाचन संबंधी प्रॉब्लम, गठिया संबंधी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहती हूँ कि डॉक्टर और वैद्य जी की सलाह से इस चीज़ का प्रयोग करें, क्योंकि डॉक्टर्स तो दवाई देते हैं, वो तो एलोपैथिक देते हैं, और वैद्य जी हैं वो देते हैं मतलब आयुर्वेदिक दवाइयाँ। और इसकी जानकारी मैंने ज़्यादातर ये मैं भी एक आयुर्वेदिक जो भगवती एजेंसी है वहाँ वैद्य जी आते थे, तो उन्होंने मुझे भी प्रयोग करवाया था, उसके बारे में मैं आपको अभी चर्चा करूँगी। लेकिन बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद ये जड़ी बूटी है। तो इस चूर्ण को हम लंबे टाइम तक जब लेते हैं, ये अंदर से देखो इस तरह से दिखाई देता है, ये सुंदर बहुत है। इसकी फुल्ली अंदर ऐसे लग रही है जैसे कोई लौंग पहनती है ना नाक में लेडीज, वैसी लग रही है। तो इसको ये चूर्ण देंगे तो गैस वगैरह, वात वगैरह, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है। और इसमें एक जैसे मतलब अपन वो करते हैं, वैसे भी ये सीधी जैसे खाई जाती है, जिसका प्रयोग मैंने किया था। कम से कम मैंने 2.5 वर्ष तक मैंने इस जड़ी बूटी का प्रयोग किया था। जड़ी बूटी मतलब इसके अंदर जो ये फुल्ली है, ये दिखाई दे रही है, ये फुल्ली, ये अंदर जो एक लौंग जैसी दिखाई दे रही है,
बैंगनी बैंगनी रंग की, इस प्रकार की ये फुल्ली। ये अंदर जो फुल्ली है, ये फुल्ली ये लौंग की आकृति की ये फुल्ली है, जिसको मैंने कम से कम 2.5-3 साल इसको प्रयोग किया था, तो बहुत ही फ़ायदा मिला। और एक लेडीज़ ने मेरा देख करके बिना वैद्य जी की सलाह के इस फुल्ली को एक दिन उन्होंने खा लिया, तो पूरे दिन भर गहर सा नींद सी आलस से सा फैला रहा। और दूसरे दिन वो आकर के मेरे को पूछा कि दीदी आप तो 15 हमेशा खाती हो, सुबह भी 15 खाती हो, शाम को भी खाती हो, क्योंकि मैं हमेशा वो जड़ी बूटियाँ ये लेने के लिए फुल्ली और पार्कों में जाती थी और वहाँ तोड़ करके ताज़ा उसको खा लेती थी, सीधी खा लेती थी, ऐसे सीधी खा लेती थी। जैसे खा के बताऊँगी मैं, मेरा काम पूरा हो जाएगा तब। और मतलब बहुत फ़ायदेमंद रहती थी, मतलब यूरिक एसिड अंदर जमा हुआ वो भी ख़त्म हो जाता था। लेकिन वैद्य जी को जैसे मैं दिखाने के लिए गए तो किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि हम भी खा लेंगे। बोले खा मत लेना, मैंने 122 व्यक्तियों को इस आग का दूध और आग की जड़ी बूटी है वो दी है, तो उसको मतलब बहुत ही साधना से देना पड़ता है। किसको देना है किसको नहीं देना है ये तो मुझे पता है, इसलिए आप ले मत लेना। तो उन्होंने नहीं लिया फिर। लेकिन मैंने 2.5 साल तक लगातार 15 जड़ी ये फुल्ली खाई है। लेकिन शुरुआत मैंने एक से की थी। पहले सुबह भी 1 खाई थी, शाम को भी 1 खाई थी, फिर दूसरे दिन 2 खाई थी, सुबह शाम दोनों 2 खाई थी, फिर 3 खाई थी, फिर 4 खाई थी, फिर 5 खाई थी। इस प्रकार से इस जड़ी बूटियाँ का मैंने प्रयोग किया था। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इसी से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। तो यूरिक एसिड जो शरीर के अंदर जमा हुआ होता है, तो क्या करते हैं कि वैद्य जी क्या करते हैं, जैसे मतलब मेरे तो जैसे वो कह रहे थे कि मतलब आप जैसे पंचकर्म में भी किया जाता है। पंचकर्म में क्या है कि मतलब हमारे शरीर की जो सारे विजातीय द्रव्य हैं वो उसको बाहर निकाला जाता है, उल्टी के द्वारा, लेटरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा, या फिर अपने इसे पसीने के द्वारा, या फिर कैसे भी। तो इस प्रकार पंचकर्म में किया जाता है। तो वो क्या करते, वैद्य जी ने कहा मेरे को, मतलब अगर आपके स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक होता तो मैं इसमें इस अर्क के दूध को आपको पिला करके और मतलब आपसे उल्टी करवाता, मतलब पंचकर्म क्रिया करवाता, ताकि ये आपके अंदर जो भी यूरिक एसिड है, आम वगैरह हैं, जो भी है ये शरीर बने हुए हैं वो निकल जाते। लेकिन आप कमज़ोर बहुत हो, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति के अंदर कमज़ोरी है तो उसको अर्क का दूध पिला करके उल्टी कराने से क्या होगा, उसमें और ज़्यादा कमज़ोरी आएगी। क्योंकि वो आग पीने के बाद में उल्टी जब होगी, कितनी भी हो सकती है, पानी की कमी भी हो सकती है, और भी बहुत कमी हो सकती है, और भी दिक्कत हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसे वैद्य जी की सलाह से ही करें। फिर उन्होंने ये विचार किया कि मतलब आपको ये फुल्ली दी जाएगी, वो फुल्ली खाएं। तो मैं फुल्ली खाई, कोई दिक्कत वैसे नहीं हुई मेरे को, कोई आलस्य वगैरह, कोई गहड़ वगैरह, कोई नींद वगैरह मुझे नहीं आई। लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये जड़ी बूटियाँ मिलती कहाँ हैं, मतलब पार्कों में मिलती हैं, खेतों में मिलती है, झाड़ जखाट जहाँ होते हैं वहाँ मिलती हैं। सभी लोगों को तो इस चीज़ का पता भी नहीं है कि ये जड़ी बूटियाँ हैं या नहीं हैं। और बहुत से लोगों को पता भी है, जो खेती किसान करते हैं उसको इन चीज़ों का सभी का ध्यान है। तो वो कोयल बोल रही है बहुत ही सुंदर, ये मेरे पास में ही बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है। तो जब बारिश का महीना आता है, सावन का महीना, भादों का महीना, तो जब बागों में पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहाँ कोयल है जो कूकने लग जाती है।
और ये कहा भी गया है कि कोड़े कौवा है, काला ही कौवा होता है, कोयल जैसा ही होता है, लेकिन उसकी बोली कितनी कड़वी होती है। और कोयल कितनी काली होती है, लेकिन बोली है कितनी मीठी होती है। तो वो कहते हैं कि मीठी जगह की बोली मीठी होएगी ने भी व्यक्ति ने सब चाहेगा, और जगह की बोली मीठी नहीं होगी, कड़वी होगी, भी दूर भागेगा। तो इसलिए बोली भी आदमी ने मीठी ही रखनी चाहिए। ये कुछ भाषाएं बोल रही हूँ मैं, जैसे आकाशवाणी में कभी कभार मैंने जो रेडियो पे सुनती हूँ, तो चाहिए बोली मीठी बोलनी चाहिए। यहाँ किसी बातें वो बोलते हैं तो कभी कभार मैं पकड़ लेती हूँ उस चीज़ों कि जब भी जहाँ व्यक्ति रहता है उस चीज़ों को पकड़ लेता है। जैसे हमारे झुंझुनों में क्या है कि मतलब गो क्यों हो तेरे हो रही हो को नहीं गई, तू मानने को नहीं गई, क्यों तू को बड्डो हो रही होगी, इस तरह की बोली बोल रहे। और चूरू में ना ना मत करिए तू, उनमें तो नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों करे तू यहाँ करके। यहाँ धीरे धीरे मतलब यहाँ मतलब थोड़ी सी यहाँ मतलब ये कट खानी बोली नहीं है, कम कट खानी है। जबकि झुंझुनों में मतलब अक्कड़ बोली बोलते हैं, और चूरू में थोड़े से यहाँ कर ले जी, यहाँ करियो थे भाई, यहाँ कर ले जी ना, यहाँ कौन मानने के तो कर देना चाहिए। यहाँ धीरे धीरे यहाँ मतलब आराम से बोलते हैं। तो इसमें बोली में ही थोड़ा सा होता है। हालांकि झुंझुनों वाले वैसे वो नहीं है कि मतलब झुंझुने वाले मतलब अक्खड़ बोली बोलते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई विनम्रता नहीं है, वो नहीं है। और चूरू वालों में क्या इतना वो है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब बोली जैसे अपन बोलते हैं तो हल्की थोड़ी नीची बोलते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, मतलब इसमें सभी को अच्छा लगता है। तो ये हमारी जो आग का पौधा है, मैं अब फ़िलहाल आपको जैसे दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास ही खड़ा है, ये आग का पौधा है जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। वैसे छोटा ही है, बच्चा ही है अभी। इसकी ये ऊपर फुल्ली है, और ये इसके अंदर ये एक इस फूल है, इसके अंदर ये फुल्ली है। और इस आग के ये अब मेरे पास ये जितने भी आग हैं उसके जो मतलब डोडिये नहीं लगे हुए हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मतलब इस आग है, इस आग के ऊपर है जैसे ये फुल्ली है, फुल्ली के पास में डोडिये लगे होते हैं जो हरे हरे होते हैं, कैरी के आकार के होते हैं। और उसके अंदर मतलब तार सा ऐसे गुच्छा सा बना होता है धागे से, और उसके अंदर एक बीज होता है। तो वो बीज है वो कहीं न कहीं इधर उधर वो से बिखर जाता है। वहीं ये मतलब ये झाड़ जखाड़ वाले क्षेत्र में या पार्क वाले क्षेत्र में तो ये उग जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे इसके फूल आते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और जैसे ये फुल्ली है, जैसे मैं आपको ये लगता है कि मतलब कोई खा भी लेता है क्या, या इन्होंने खाया भी था क्या, ये मुझे जस्ता नहीं है कि मतलब ये खा भी लिया था क्या। ये जैसे आपको आपके सामने खा लिया, हालांकि थोड़ी कड़वी ज़रूर लगती है लेकिन बहुत फ़ायदा करती है। और ये आक वैसे दो प्रकार का होता है, एक तो सफ़ेद आक बोलते हैं और एक जैसे देसी आक है। जो अब जैसे अब मैंने आपको ये जो आक दिखाया था, फुल्ली दिखाई थी, बैंगनी रंग की इसकी फुल्ली थी, ये खेतों में देसी आक है, ये उगता था। और एक आक है जैसे सफ़ेद आक है, उस सफ़ेद आक में सफ़ेद ही फुल्ली होती है। और इस आक के पत्ते हैं वो थोड़े से जैसे चौड़े से और लंबे से इस प्रकार से होते हैं। और जो सफ़ेद आक है उसके पत्ते हैं वो लंबे होते हैं, मतलब इसकी लंबाई जो लंबाई आपको दिख रही है, ये लंबाई उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, चौड़ाई नहीं होती इतनी ज़्यादा। और वो जो सफ़ेद आक है वो हमारे जैसे घरों में लगाया जाता है, और बोलते हैं कि इसकी जड़ों में गणेश जी का वास होता है। तो इस आक का प्रयोग मैंने कभी जैसे बहुत बार देखा है कि वीडियो लोग बहुत डालते हैं और ये कहते भी हैं
कि मतलब इस आग को किसी ने प्रयोग किया है और वो जानकारी उसको है और प्रयोग कर खा के देखा है या पत्तों को बांध करके देखा है या और कोई करके देखा है, तो आप हमें कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। तो मैं इसलिए ये मेरा वीडियो जड़ी बूटी है एक विशेष इसलिए भी, और ये मतलब फ़ायदेमंद भी है। क्यों न हमारे इस जैसे खेतों में, हमारे बीड़ में, हमारे पार्कों में अगर ऐसी जड़ी बूटियाँ मिल जाएं और हम ठीक हो जाएं तो हमारे स्वास्थ्य में चार चांद लग जाता है। एलोपैथिक से तो क्या है कि कोई भी बीमारी है वो दवाई जाती है, और आयुर्वेदिक से क्या होता है कि वो जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंकती है। जैसे दूध पिया उल्टी के द्वारा कराया तो आम बाहर निकल आती है। अंदर जो चूर्ण वगैरह ये लेते हैं तो अंदर जो अपने घुटनों पर हमारे जो भी शरीर के जो भी अंग हैं उस पर जो यूरिक एसिड जमा हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन लेना, इसको ध्यान रखने की एक महत्वपूर्ण बात यही है कि आप लेना तभी जब आप किसी वैद्य जी की सलाह हो, तो वैद्य जी की सलाह से इसका प्रयोग करें। तो और कुछ जो भी कुछ रह गया है तो मैं फिर से कभी आपको इसके बारे में बताऊंगी। और आज के लिए एक बार फिर से इस अर्क के पौधे को देख लीजिए, और आज के लिए इतना ही। डॉक्टर सुशीला को फिर से इजाज़त दीजिए अपनी वाणी को विराम देने के लिए। और इजाज़त तो आप नहीं देंगे या देंगे या नहीं देंगे, कोई अपने मन पर, अपने आत्मा पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई जैसे गरीब व्यक्ति है उसको जो मतलब दवाई प्राप्त करने में असहाय है, दवाई नहीं ले सकता, उस तक इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके अपने जो दोस्त हैं, अपने परिवार हैं, अपने जो घर के हैं, बाहर के हैं, उन तक पहुंचाएं और फिर उन वैद्य जी तक पहुँचें। और वैद्य जी भी बहुत से ऐसे हैं जो निःशुल्क मतलब उपचार करते हैं, लेकिन दवाइयों का पैसे तो लगते ही हैं। लेकिन हमारे खेत में जब उनसे पूछें, पूछ करके या जानकारी पर वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके और जो बताया जाता है उसके अनुसार हम उस जड़ी बूटी को ला करके प्रयोग तो कर सकते हैं, पैसे नहीं हैं। इसलिए मेरा मतलब यही है कि बहुत सी जनता है, 75% जनता है गरीब है, धनवान तो बहुत कम हैं, तो गरीब हैं, उन गरीबों तक इन वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि मतलब वो गरीब हैं इस चीज़ का मतलब सुन करके, देख करके और इनको अनुभव करके और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। तो हमें अपने देश को ऊंचा उठाने के लिए, विश्व का शक्ति बनाने के लिए इस जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने खेतों से और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इसे दवाइयों के अभाव में बहुत से व्यक्ति हैं वो मर जाते हैं, तो किसी की जान जाए इससे अच्छा ये है कि वे वीडियो को शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। और लाइक तो आपको अगर अच्छा लगे तो कर देना चाहिए, बाकी कोई ख़ास बात नहीं है। तो मैं सिंगर और डॉक्टर सुशीला योगाचार्य फिर से शुभकामनाएं। बैठी हूँ आराम से इस पौधों के पास, और इधर भी जैसे ये सांड वगैरह बैठा है, और उसके पास अर्क के पौधे हैं, उसके सांड के उधर पीछे की साइड में, आगे की साइड में मतलब अर्क के पौधे बहुत हैं, और वो हमें ये जैसे सांड, 2-4 सांड बैठे हुए हैं, और ये इधर किक्कर वगैरह हैं। और अर्क का पौधा मैं आपको
बहुत बड़ा सा दिखाती हूँ। ये जैसे टिल्ला है हमारी मिट्टी, जो हमारी ये जो मिट्टी है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस मिट्टी के बारे में और भी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, पौधे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये देखो कितना अच्छा अर्क का पौधा है, बहुत ही लंबा चौड़ा, जो मतलब एक वो उधर साइड में रहा, कितना लंबा चौड़ा। ये अर्क का पौधा है, बहुत ही सुंदर। और इसको मैं, इसकी टहनियाँ है, इसको झुका करके दिखाती हूँ। और ये देखो, ये जैसे मैं बता रही थी आपको, ये जो इसका वो फल है जिसे डोडी बोल रही थी मैं, ये फल बहुत ही सुंदर है, मतलब सेम कैरी की सी आकृति। इस प्रकार से देखो, कैरी की सी आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर गुच्छानुमा स्थिति होती है। ये देखो, ये बहुत सारी ये डोडियाँ हैं। इसको तोड़ के अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, इसके अंदर से ये देखो ऐसी है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे सफ़ेद हैं, जो ये बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना, ये देखो इसके ऊपर, इसमें बहुत सारे बीज हैं। ये लटक रही है नहीं सफ़ेद सी, इसके अंदर बीज हैं, ये इसके यहाँ से। लेकिन ये डोडी है, इसके अंदर ये जो मतलब ये बीज से आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये इसका जो ये तोड़ते हैं तो मतलब दूध होता है, उस दूध को आँखें से न लगा लें, आँखों से बचाएं, ताकि मतलब ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। और ये हो गया ये डोडी, इसका आँख की बहुत फ़ायदेमंद है। ये इधर उधर ये बीज है ना, इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे आग लग जाते हैं। और ये इसकी जो फुल्ली है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये फुल्लियाँ हैं इस प्रकार से। तो इन फुल्लियों को जैसे मैं आज, अरे ये दूध, जैसे मेरे हाथ पर दूध है, इस दूध को मतलब ये आँख से नहीं लगने देना चाहिए। अगर आँख से लग जाता है तो नुकसान होता है। और ये फुल्ली मैं तोड़ करके ये इस प्रकार से ये पौधा है। ये फुल्लियाँ आज मैं निकली भी इस हिसाब से थी कि मैं इस फुल्लियों को खाऊंगी और सबको दिखाऊंगी, ताकि मतलब वैद्य जी की सलाह से वो इसको ले सकें। इस प्रकार से ये फुल्लियाँ खाई जाती हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।